इसने अपने दो साथियों के साथ मिलके अपने कज़न को यासीन को यहाँ लाया, ला के ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके हाथ का अंगूठा काट लिया, कुछ रकम निकलवाई बैंक से। पैसों की लालच ने सगे खालाजाद भाई को इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने ही इकलौते खालाजाद भाई की जान ले ली और मकतूल का अंगूठा काटकर एटीएम मशीन से 10 लाख रुपए निकलवा लिए। नाज़रीन इकराम, ये शातिर मुलजिम किस तरह पुलिस की गिरफ्त में आए और अब तक उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ चुका है, और एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या कि जिसने सारे ही इंसानियत को शर्मा दिया है और बहुत से ताल्लुकात और खानदानी रिश्तों को झंझोड़ कर रख दिया है। यह अफसोसनाक वाक़या कहां पर रुनुमा हुआ है और अब तक पुलिस इसके मुतालिक क्या कहती है, तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, यह अफसोसनाक और दिल खराश और दिल दहला देने वाला वाक़या शेखुपुरा के निवाही गांव में पेश आया, जहां पर अपने ही सगे खालाजाद भाई ने अपने कज़न यासीन को कॉल की और फैसलाबाद से उसको शेखुपुरा बुलाया और बुलाने के बाद अपने दोस्तों के साथ एक पूरी प्लानिंग तैयार की और प्लानिंग तैयार करने के बाद उस शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और बाद में मकतूल का अंगूठा काट कर उसकी 10 लाख रुपए उस अंगूठे से निकलवा लिए। और इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक बात यह, फिर उस अंगूठे को अपने पास महफूज कर लिया और सोचा कि बाद में जितने इसके एटीएम के अंदर पैसे हैं वो हम निकलवाते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लालच ने या फिर पैसों की हवस ने अपने ही रिश्तेदारों को किस कदर अंधा कर दिया है। और हम भूल चुके हैं कि एक दिन हमने रोजे क़यामत अल्लाह तबारिक व तआला के सामने खड़े होकर इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम अपने अमाल का हमने जवाबदेह होना है। लेकिन उसके बाद फिर भी हमारी हवस, पैसों का लालच या फिर ज़मीनी तनाज़े इस कदर बढ़ चुके हैं कि इंसानियत आए दिन गिरती से गिरती जा रही है। नाज़रीन इकराम, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आने के बाद, सामने आने के बाद लोग जो हैं वो इस कदर हैरान कुन कि आए रोज़ कोई ना कोई हमें इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे कि हाल ही में मैंने रिसेंटली व्लॉग किया है कि एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को मारा और उसके बाद उसने खुद को भी मार लिया और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। अब जो करीबी ज़राए के मुताबिक उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, उसका नमाज जनाजा होने के बाद वो ये आई है जी कि उस शख्स ने पहले अपने 2 बच्चों को मारा, बच्चों को मारने के बाद उस शख्स ने अपनी बीवी को मारा, फिर खुद को मारने से पहले उसने अपने भाई को कॉल की कि भाई साहब, जिस ज़मीन की वजह से आप लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मुझे डिप्रेशन का आपने शिकार किया हुआ था, आप मुझे तंग कर रहे थे, आए ये ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ ले जाए। मैंने खुद को और अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर लिया है, मैंने उनकी जान ले ली है। और कॉल करने के बाद वो शख्स जो है वो अपने आप को भी मार लेता है। नाज़रीन इकराम, इस तरह के अब तक मामलात जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इंसानियत इस कदर गिर चुकी है कि इंसान जो है वो पैसों के लालच में इतना अंधा हो चुका है। नाज़रीन इकराम, ये भी वाक़या इसी तरह रुनुमा हुआ है कि ये शख्स जो खालाजाद भाई है अपने सगे भाई को, मतलब कि अपने खाला के बेटे को कॉल करता है और उसको फैसलाबाद से स्पेशल शेखुपुरा बुलाता है। यासीनी मकतूल जो है इसके पास आता है और आने के बाद जब उससे वो कहता है कि आओ मैं आपके साथ कोई हम चहलकदमी करते हैं या चलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उसके साथ कोई भाइयों वाला रिश्ता उसके साथ तब उसका नहीं था बल्कि एक लालच का रिश्ता था। नाज़रीन इकराम, उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लानिंग तैयार करता है और उसको गोली के साथ शूट कर देता है और शूट करने के बाद उसकी लाश को बंद बोरी के अंदर रखकर गाड़ी के अंदर जो कहीं फेंकने जा रहे होते हैं और उसका सुराग मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। थाना हाउसिंग कॉलोनी के जो पुलिस है वो नाके पे खड़ी होती है। जैसे ही एक वो नाके से गुजरते हैं तो पुलिस को कार मशकूक गुजरती है और मशकूक कार को पुलिस रोकती है और बाद में जब गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो गाड़ी के अंदर से एक लाश बरामद होती है और उस नैश का अंगूठा काटा होता है। जब पुलिस ने उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया तो डीपीओ बिलाल जफर शेख के मुताबिक थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस को मशकूक मुल्ज़मान कार की तलाशी पर बोरी बंद वो लाश मिली जिसमें वो शख्स की नैश बरामद हुई और हमने देखा तो उसका अंगूठा कटा हुआ था। मजीद पुलिस ने जब इसके मुतालिक इन्वेस्टिगेशन की
اور اپنی جو تمام اپنے آلات جو ہیں بروئے کار لاتے ہوئے انٹیلیجنس کے مطابق انہوں نے ان ملزمان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد یہ افسوسناک جو بات سامنے وہ یہ تھی کہ انہوں نے صرف پیسے کے لالچ میں اپنے اس کزن کا قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کا انگوٹھا کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ ہم اسی انگوٹھے سے پیسے نکلواتے رہیں گے۔ اور ساتھ میں نے آپ کو ملتان والا واقعہ بتایا کہ ملتان والا واقعہ سن کر بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس قدر اب انسانیت گرتی جا رہی ہے، اور اب لوگ جو ہیں وہ اپنا سب کچھ جو کہ پیسے کو سمجھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پیسے کی خاطر نہ صرف اس سے پہلے ناظرین اکرام بھی پاکستان میں کئی افسوسناک واقع پیش آئے، حال ہی میں واقعہ پیش آیا ہے کہ بچوں نے زمین کے تنازع پر یا زمین کے لالچ پر اپنی سگی والدہ کو مار دیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے لاہور میں دیکھا ہے کہ اپنے ہی بچوں نے بیٹوں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کر لیا، اس کے انگوٹھے لگوا لیے۔ وہ ہمارے دوست نے یہ کیس لڑا ادھر لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس قدر اب انسانیت شرماتی جا رہی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں بچے کہ اس ناسور معاشرے کے لیے ہم کیا کہیں۔ اور ناظرین کرام، اب تک جو پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اور مقتول یاسین جو ہے اس کی نعش کو اس کے لواحقین کے پاس پہنچا دیا گیا، اور اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور مقتول جو ہے وہ فیصل آباد کا رہنے والا تھا، اور اس کے ساتھ یہ تمام جو پلاننگ تھی، یہ تمام جو واردات تھی، وہ کسی غیر شخص نے یا کسی کچے کے ڈاکوؤں نے نہیں کیا، بلکہ اپنے سگے خالہ زاد بھائی نے کیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں وی این وائب۔